राजस्थान की ढलती पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव कोयलापुर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था अनुराग। पहले दिन से ही वह दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। वह रोता नहीं, हाथ पांव नहीं पटकता, बस धीरे से अपनी अंगुली अपनी माँ के आंचल पर रखता और शांत मुस्कुरा देता। माँ कहती, इसे देखकर लगता है जैसे यह कहीं और से आया है। इसका मन यहाँ नहीं, किसी और ही दुनिया में है। जब वह केवल 3 साल का था तो एक दिन माँ ने देखा अनुराग अपने छोटे हाथों से आंगन की तुलसी के पास किसी से ऐसे बात कर रहा था जैसे सामने कोई खड़ा हो। वह कह रहा था, कान्हा मैं फिर आ गया। माँ चकित रह गई। अनुराग 5 साल का हुआ तो भी उसके व्यवहार में एक बात बिल्कुल नहीं बदली। वह घंटों अकेले बैठकर कृष्ण को याद करता रहता। गांव के बच्चे उसे बुलाते, कहते अनुराग चलो खेलने चलते हैं, पर वह विनम्रता से कहता तुम लोग खेलो, मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा। वह किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी से कुछ मांगता नहीं, बस शांत रहता। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे यह बच्चा साधारण नहीं है, इसकी आँखों में कोई गहराई है। एक दिन गांव में मेला लगा था। अचानक गांव की एक 8-9 साल की बच्ची नेहा एक खोखे के पीछे अकेली खेलते खेलते खुले बिजली के तारों के पास पहुंच गई। किसी को पता भी नहीं था अनुराग अपने पिता के साथ मेले में था। अचानक वह चौंक कर बोला, पापा नेहा को कोई खतरा है, मुझे अभी जाना है। पिता समझ नहीं पाए पर अनुराग दौड़ पड़ा। उसने नेहा को पुकारा, रुक जाओ नेहा। नेहा उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई और बस एक कदम पहले ही तार जमीन पर गिरा और चिंगारियां उठी। लोग दौड़े आए, सबकी सांसें रुक गई। अनुराग ने सिर्फ इतना कहा, अभी अभी कान्हा ने मेरे मन में एक झटका सा दिया था और कहा था जाओ नेहा खतरे में है। लोग सब हैरान रह गए। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति की कीमती गाय लक्ष्मी अचानक गायब हो गई। 2 दिन खोजते रहे, कोई पता नहीं चला। अनुराग की दादी ने कहा, बेटा तू तो भगवान का बच्चा है, जरा पूछ तो अपने कान्हा से। अनुराग ने दादी की यह बात सुनी और बस आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बोला, दादी लक्ष्मी तालाब के पीछे वाली झाड़ियों में है, उसके पैर में कांटा चुभा है इसलिए वह चल नहीं पा रही है। सब हंस पड़े, अरे यह जगह तो हम पहले ही देख कर आ चुके हैं। परंतु जब लोग गए तो वहीं पर गाय पड़ी मिली और पैर में सचमुच कांटा धंसा था। गांव में कानाफूसी फैल गई कि अनुराग को कृष्ण सब कुछ बताते हैं। एक दिन अनुराग के पिता हरिप्रसाद शाम को खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक उनका बीपी लो हो गया और वे चक्कर खाकर गिर पड़े। गांव खेत से काफ़ी दूर था। उसी समय अनुराग घर में बैठा कृष्ण का नाम जप रहा था। अचानक उसकी सांस तेज हुई, दिल धक धक करने लगा और उसे लगा कि पिताजी मुसीबत में हैं। वह बिना कुछ कहे खेत की तरफ दौड़ा। गांव के लोग आश्चर्य से उसके पीछे दौड़े, कहने लगे क्यों भाग रहा है यह। जब अनुराग खेत पर पहुंचा तो देखा कि पिता बेहोश पड़े थे। गांव के एक बुजुर्ग बोले, अगर 10 मिनट देर से आता तो इसके पिताजी की सांस रुक सकती थी। अनुराग के चेहरे पर बस शांति थी। वह बोला, मुझे पिताजी की सांस सुनाई दी, बहुत हल्की सी, जैसे कान्हा कह रहे हैं कि जल्दी जा, तेरे पिताजी मुसीबत में हैं। फिर भी सबको लगा कि यह कोई बहुत तीव्र आंतरिक अनुभूति थी जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाता। अनुराग अब 10वीं में था, पढ़ाई में अच्छा था, पर उस साल बोर्ड परीक्षा में गणित के प्रश्न पत्र में उसे आखिरी 5 प्रश्न समझ में नहीं आए। दिल धड़कने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि पन्ने पर एक हल्की सी नीली रेखा उभरती है, जैसे कि किसी ने पेंसिल घुमाई हो, और वह ठीक उसी दिशा में देखने लगा जहां से उसे संकेत मिला। किसी को दिखाई नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन उसे लगा कि यह प्रश्न का उत्तर तो उसने पहले ही पढ़ा है। जिन प्रश्नों को उसने कभी दोहराया भी नहीं था वे उसे ऐसे याद आए जैसे कोई मन में फुसफुसा रहा हो। पेपर खत्म करने के बाद उसने बस एक बात कही, मुझे लगा कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, डर मत, मैं यही हूँ। और उसी साल वह पूरे क्लास में टॉपर बना। अनुराग अब 22 साल का था। गांव में वह कृष्ण भक्त के नाम से जाना जाता था, पर हमेशा बोलता, मैं तो सिर्फ कृष्ण को याद करता हूँ, बाकी मेरा सब काम कृष्ण ही करते हैं। एक रात वह अपने घर की छत पर बैठा था।
पूरा गांव सो चुका था। हवा में हल्की सी बांसुरी की धुन थी, वैसी धुन जो कभी किसी ने नहीं सुनी, पर हर कृष्ण भक्त जानता है। उसे लगा आज कुछ अलग है। अचानक उसके सामने एकदम सामान्य सी जगह तुलसी के पास हल्का सा उजाला फैलने लगा। यह कोई चकाचौंध वाली रोशनी नहीं, बल्कि वैसी जैसे चांद की किरण किसी पारदर्शी पर्दे से छनकर आती हो। और उसी उजाले में एक आकृति उभरी। सिर पर मोर मुकुट और हाथ में बांसुरी लिए हुए भगवान कृष्ण की छवि उभरी। अनुराग के मुंह से आवाज न निकली। वह हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अनुराग तू मुझे याद करता है, तू सदैव मेरे भजनों में मस्त रहता है। आज मेरी इच्छा हुई कि तेरे पास जाऊं। अनुराग के आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़े। कृष्ण उसके पास आकर बोले, दूसरों की सदैव सहायता करते रहना, अच्छे मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना। ऐसा कहकर कृष्ण ने एक मोर पंख निकाला और अनुराग के हाथ पर रख दिया और कृष्ण ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे पास ही हूँ, कभी भी मुसीबत में घबराना मत। फिर कृष्ण की छवि धीरे धीरे विलीन हो गई। अनुराग देर तक वहीं बैठा रहा, हाथ में मोर पंख और आंखों में आंसू लिए हुए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि अनुराग के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। किसी ने पूछा, बेटा रात को कुछ देखा था क्या? अनुराग ने बस मुस्कुरा दिया और कहा, मेरे कान्हा आए थे, वो सदैव मेरे साथ ही रहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।